हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 5 के एफ को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 5 के एफ में 1 से लेकर के 4 नंबर प्रश्नों तक के हल करवा दिए थे। तो फ्रेंड्स अगर कल वाली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो देखेंगे फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न से यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो 5 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि यदि क्रय मूल्य 520 रुपया हो, हानि प्रतिशत 20% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए समझते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हल करेंगे हम 5वां का पहला नंबर। जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया है ना, सेम टू सेम वैसा ही हम लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। बस आप ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, क्रय मूल्य 520 हानि प्रतिशत। इससे पता तो चल रहा है कि हमारा यहाँ पर हानि हो रहा है। तो बोला कि अगर विक्रय मूल्य निकालने के लिए, तो विक्रय मूल्य बराबर फ्रेंड्स क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस में हानि, फार्मूला तो यही होता है। इसमें बताइए क्रय मूल्य कितना दिया गया है 520 माइनस हानि। तो हानि किस पर होगा, जो 520 रुपया क्रय मूल्य पर ही ना होगा हानि या लाभ कुछ भी। तो यही 520 का फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर 20% निकाल दे तो हमें पता चल जाएगा। 20% को क्या लिख सकते हैं, 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो ये हो जाएगा 520 माइनस में 52 दूनी का कितना हो जाएगा 104। तो ये वाला अगर 104 माइनस कर देंगे तो क्या हमारा आंसर निकल कर नहीं आ जाएगा। तो 10 में से 4 जाएगा तो आप कहिएगा 6 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 4। यानी कि फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि 416 यहाँ पर आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है तो 416। यानी कि फ्रेंड्स हम कीने थे 520 में, लेकिन हम बेच दिए 416 में ही, तब हमें यहाँ पर 20% की हानि हो गई। तो इस प्रकार से 5वां का पहला हल हो जाता है, ठीक है। दूसरा में बोला गया है क्रय मूल्य 645, हानि प्रतिशत है 15%, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। सेम फ्रेंड्स यही मतलब कि है, इसी प्रकार से बनेगा दोनों। तो देखिए इस प्रकार से फ्रेंड्स फार्मूला हम इस बार नहीं लिख रहे, आप समझ जाइएगा। 645 से डायरेक्ट लिखते हैं क्रय मूल्य के सामने 645 था, माइनस हानि 15% का हो रहा है ना, तो 645 का ही 15% यहाँ पर निकालेंगे। तो 645 का 15/100, जो कटेगा काट लेंगे। 5 से 20 बार में, 5 तिया 15, 5 से 4 बार में, 5 एकम 5, और 1 4 14 है, तो 5 दूनी के 10, 5 नमक का 45। अब फ्रेंड्स क्या यहाँ पर 4 से कटेगा, तो 4 से नहीं कटेगा, तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़ेंगे। तो हो जाएगा 645 माइनस 129, अब बटा में यहाँ पर लिख दीजिएगा 4। अब ये बताए फ्रेंड्स क्या इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो क्या 1 दे सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहाँ पर 1 दे देंगे। 1 का 4 के एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 4 ही आएगा। अब उसके बाद फ्रेंड्स देखिए 1 को 4 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 645 में 4 से गुना, तो 5 24, 4 16, 2 18 हो जाएगा, और 6 24, 1 25 हो जाएगा। ये तो नीचे 4 है तो ये तो 129 ही रह जाएगा। अब यहाँ पर माइनस कर दीजिए, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 7 में से 2 जाएगा तो 5, और ये 25 में से 1 डायरेक्ट घटाइए तो आ जाएगा यहाँ पर कितना, ये फ्रेंड्स 24 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर उससे पहले आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि यहाँ पर 129 हमने सिर्फ लिखा था, 129 गुना यहाँ पर 3 भी था, ठीक है। तो 129 में 3 से गुना करेंगे ना तो 387 आ जाएगा। तो पहले इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे, इसको 387 कर दीजिए। अब जब यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा को घटाइएगा ना तो यहाँ पर 2193 आएगा, 2193 फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब भी यहाँ पर लिख लेंगे, हो गया 2193, अब बटा में 4। अब यहाँ पर 4 से जब आप भागा देंगे इन सभी को, हमने फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो को स्किप करके भागा दे दिया है, तो आंसर आ चुका है 548.25 रुपया। अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो इतना सही है, नहीं तो फ्रेंड्स इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 548 रुपया 25 पैसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा यहाँ पर हल हो जाता है। चलिए अब आ जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो तीसरे नंबर में यहाँ पर बोला गया है ना कि हरिपाल ने 400 रुपये में एक कमीज खरीदकर 15% के हानि पर बेचा है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम टू सेम फ्रेंड्स ऊपर वाले के जैसा ही यहाँ पर बनाएंगे। तीसरा नंबर भी देखिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस में हानि। कीना कितना में था, तो 400 रुपया में, तो लिख देंगे 400। हानि कितना का हो गया 15% का, ये फ्रेंड 400 पर हानि हुआ है, 400 में किन कर लाया था, तो 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये है 400 माइनस 15 गुने 4 करेंगे तो 60, और 400 में से 60 घटाइएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 340। तो बेचे कितना में है, तो आप कहिएगा 340 रुपया में। क्या कोई डाउट है, तो कोई डाउट नहीं, तो तीसरा क्लियर। चलिए चौथा पर आइए। चौथा में बोला गया है एक घड़ी को 480 रुपये में खरीदने पर पता चला कि एक एब है, अतएव यानी कि 15% का घाटा सहकर उसे बेच दिया है। तो यानी कि फ्रेंड्स 480 में किन है, 15% का घाटा हो गया है, तो यहाँ भी विक्रय मूल्य बोला गया है।
विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला हम लिख देते हैं फिर से एक बार, क्रय मूल्य माइनस हानि। जितना बार हम लिखेंगे आप यहाँ पर देखते भी रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना था, 480 रुपये में कीने थे, घाटा हो गया 15% का, तो 480 का 15% लिखेंगे। 0 से 0 काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 2 से फ्रेंड्स 24 बार में यहाँ पर 48 कट जाएगा। ठीक है, अब ये रहा 480 रुपया माइनस 24 तिया हो जाएगा 72। 480 में से 72 घटाएंगे ना तो 408 रुपया आएगा। तो फ्रेंड्स घाटा सह करके जो बेचा था तो कितना में बेच दिया है, तो 408 रुपया में। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर पाँचवा का चारों प्रश्न हमने हल कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर छठे नंबर प्रश्न को। छठा में बोला गया है ना कि 15% के लाभ पर एक वस्तु को 23 रुपये में बेचा गया है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर छठा का पहला को हल करेंगे। बस ध्यान से यहाँ पर प्रश्न को पढ़ेगा ना तो इसको हम एक ही लाइन में हल कर देंगे। देखिए जिसे क्या बोला गया है कि 15% के लाभ पर ना एक वस्तु को 23 रुपया में बेचा गया है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसको नहीं एक्स मानने का आवश्यकता भी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर समझिएगा 15% का लाभ हुआ है ना, तो इस प्रकार से इसका फ्रैक्शन लिख देंगे 15% का 15/100। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 15 को कितनी ये फ्रेंड्स 5 से कटेगा ना, 5 या 15, 5 दूनी 10 है 0। आप कहेंगे बिल्कुल कटेगा। तो जो ऊपर वाला आता है ना, तो देखिए ये अगर लाभ दिया है ना तो ऊपर 3 रुपया का लाभ हुआ है, अगर हानि रहता ना तो 3 रुपया का हानि होता। तो कोई भी 20 रुपये का वस्तु था और उसको हमने 3 रुपये का लाभ पर कितना में बेचा है, 23 रुपया में बेचा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी कितना में बोला गया है कि हाँ 23 रुपया में बेचा है, बिल्कुल सही है। तो कीने कितना में थे, तो 20 में। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे ना कि 20 रुपया में कीने थे, या फिर 20 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है। ठीक है, अगर आप नहीं समझे तो फिर से देखिएगा, यहाँ पर एक होता है फ्रेंड्स सीपी, एक होता है एसपी। ठीक है, तो 20 रुपये का चीज़ था, 20 रुपया में हमने कीना है, 20 रुपया में इस प्रकार से। 3 रुपये का लाभ हुआ है ना, तो 20 के चीज़ के 23 पर बेचेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 रुपये में कीने हैं 23 में बेचे हैं। अब बीच में डिफरेंस कितना का, 3 का, यही 3 रुपया ना लाभ हुआ था, तो वही तो बोला गया था 23 रुपया में बेचे हैं। तो 23 में रुपया में अगर बेचे हैं तो कीने कितना में है, तो 20 में। तो हमारा आंसर हो गया है 20। सिर्फ फ्रेंड्स एक लाइन का प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा बोला गया है ना, यदि एक गृहस्थ अपना 2030 रुपया में बेचता है, अपना बैल है फ्रेंड्स जो 2030 रुपया में बेचता है ना, तो 12% का लाभ होता है। तो कीना कितना में था, तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसको भी आप ध्यान से समझिएगा ना। तो देखिए 2030 रुपया में यहाँ पर कीना है ना, देखेंगे पहले लाभ कितना का हुआ है, तो 12% का प्रॉफिट लिखेंगे 12%। और इसको फ्रेंड्स बेचा है कितना में, 2030 रुपया में, सेलिंग प्राइस है 2030। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले अगर फ्रेंड्स कोई भी चीज़ जिसे 12% का लाभ हुआ है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, हम आपको बोलेंगे कि बताइए आपको 10% का लाभ हुआ है, तब क्या कहेंगे, हाँ 110%। हम बोलेंगे कि नहीं आपको 10% का घाटा हुआ है, तो 100 में से 10 घटाएगा तो आप कहेंगे 90%। हम बोलेंगे कि नहीं आपको 20% का फायदा हुआ है, तो 100 में 20 जोड़ेगा तो आप कहेंगे 120%। समझ रहे हैं, ये हम रफ किए हैं। अगर इतना समझेंगे तब देखिए हम कितना बोल रहे हैं, यहाँ पर लाभ कितना का हुआ है, तो 12%। तो 12% का लाभ हुआ है तो 100 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 112%। अब उसी का ना वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 2030। तो अगर 112% बराबर फ्रेंड्स इतना हुआ तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 2030/112। लेकिन हमसे क्या इतना का मान पूछा गया, नहीं, हमसे पूछा गया है 100% का मान कि कीने कितना में है। तो कीने तो होंगे 100% में। अब जो कटता है ना उसको काटिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 से 10 बार में 15 बार में कट जाएगा। ये फ्रेंड्स 3 से भी कट रहा है, क्या ये 3 से कटेगा, 5 1 6 एक साथ, नहीं 3 से तो नहीं कट रहा है। 7 से देख लेते हैं, 7 3 1 31 7 4 28 29, हाँ 7 से कटेगा, 7 8 56, ये 7 1 7 और 3 1 31 7 4 28 29 30 से 31, 7 5 35, 4 2 8, 4 से 25 बार में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं कट रहा है तो यहाँ पर छोड़ देंगे। अब गुना कर दीजिए, 25 5 25 से 5, हाथ में 12, 25 × 100 व 12, 112 के 2। ठीक है, हाथ में 11, 25 है 10, 35 1 36, तो 36 25 बटा में 2। 2 से इसको यहाँ पर भागा देंगे तो 2 से 18 बार में हो जाएगा 36, 12 बार में 24 हो जाएगा 0.5। अब पूरा कट जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स 181.25 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। छठा के दूसरा में क्या बोला गया था, तो बैल का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि कीने थे हम उसको 1812 रुपया 50 पैसा में। ठीक है, तो उसको बेच दिए थे 2030 में, कोई दिक्कत नहीं है। तो छठा का पहला दूसरा भी फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रकार से हमने आपको हल करा दिए हैं, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब आ जाते हैं 7वें नंबर पर। 7 नंबर में बोला गया है ना कि कोई मशीन 7% की हानि पर इतना में बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य क्या है। अब इसको मैं फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, 7% के हानि पर बोला गया है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ फ्रेंड्स अपने आप में तो 100% होता है, आपको भी पता है। तो देखिए जो कंसेप्ट हमने आपको बताया है ना, सेम वही इस पर लागू होगा। 7% का हानि हुआ है
तो आप ही बताइए, क्या 100 में से हम 7% को घटाएंगे तो आप कह सकते हैं कि अगर 7% का हानि हुआ है तो उसको 93% पर बेचा होगा, है कि नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल। लेकिन बेचा कितना गया है? तो 837 रुपया में। तो 93% का मान क्या हम 837 रुपया लिखेंगे? तो 1% का मान कितना हो जाएगा? तो 837 बटा में 93। लेकिन हमको क्या 1% का मान निकालना है? नहीं ना, हमको तो 100% का मान निकालना है। तो 100% का मान निकालिएगा ना, तो लिखेंगे 837 बटा में 93 और गुना में कर दीजिएगा 100। ठीक है। और फिर से अगर यहाँ पर से आप देखिएगा ना, तो 3 नमा के 27 और 9 नमा के 81 और 2 13 9 बार में कट जाएगा और 9 में 100 से गुना करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा 900 रुपया। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं, क्या पूछा गया था इसमें कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप कह सकते हैं ना साफ साफ कि क्रय मूल्य हो जाएगा 900 रुपया। ठीक है। यानी कि हमने उसको बेच दिया है 837 रुपया में, लेकिन हम कीन कर लाए थे 900 रुपया में। अगर यहाँ पर 900 में बेचते तो यहाँ पर घाटा नहीं होता, लेकिन कम दाम में बेच दिया 837 में, तभी ना 7% का हानि हो गया है। तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पहला नंबर हल हो जाता है 7वां का। चलिए दूसरा नंबर भी यहीं पर हल करेंगे। बोला गया है ना कि किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर ना 7% का हानि हो रहा है। तो इसमें भी फिर 7% का हानि हो रहा है। तो 7% का हानि हो रहा है तो कितना में बेचेंगे? 93% में। तो लिखिएगा 93% का मान इसमें भी कितना दिया गया है? तो फिर 651 रुपया। तो लिख दीजिएगा 651 रुपया। तो 1% का मान अगर हम निकालेंगे तो 651 बटा में 93। लेकिन हम निकालना है कितना? हमें 100% का मान। तो डायरेक्ट यहीं पर हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होगा। अब इससे फ्रेंड्स कितना बार में कटेगा? तो देखिए इकाई अंक 1 है तो 3 7 21 और 9 7 63 है 2 65, यानी 7 बार में पूरा कट जाएगा और 7 में 100 से गुना कीजिएगा तो आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा? 700 रुपया। तो आप कह दीजिएगा कि यहाँ पर फ्रेंड्स हम कीन के लाए थे 700 में, लेकिन बेच दिए 651 में, इसलिए हमें 7% का यहाँ पर हानि हुआ। तो हमने क्रय मूल्य निकाल दिया है 700 रुपया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 7वां का पहला दूसरा दोनों प्रश्न हमने हल किया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आ चुके हैं नेक्स्ट पेज, यानी 8वें नंबर पर। यहाँ पर बोला गया है ना कि एक माली 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से 240 फूल खरीदता है, वह सभी को 1 रुपये प्रति फूल की दर से बेच दे तो उसे कितना लाभ होगा? साथ ही उसका लाभ प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं 8वें नंबर प्रश्न को। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर 8वां नंबर को हल करेंगे। जैसे ऐसा प्रश्न में बोला गया है ना, देखिए 240 रुपये में फूल कीनता है तो हमारा क्रय मूल्य यानी सीपी कितना हो जाएगा? 240 फूल खरीदता है तो 240 क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन क्रय मूल्य निकलेगा कैसे? 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, यानी कि फ्रेंड्स 9 रुपये प्रति दर्जन। तो आप बोल सकते हैं कि 1 दर्जन बराबर 12 केला या फिर 12 वस्तु। तो 240 में 9 रुपये प्रति दर्जन है ना, तो बटा 12 गुने 9, क्योंकि 9 रुपये प्रति दर्जन है तो निकालेंगे ना तब क्रय मूल्य निकल जाएगा। 12 दूनी 24 0, 9 दूनी 18, 180 रुपये हमारा क्या आ चुका है? क्रय मूल्य। अभी क्रय मूल्य कैसे निकलेगा ना, देखिए बोला गया है 1 रुपये प्रति फूल की दर से उसे बेचता है। 240 फूल अगर कीना है तो 240 को ही ना बेचेगा। तो यहाँ पर से विक्रय मूल्य हम लिख सकते हैं 1 गुने 240, यानी कि 240 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से लाभ निकाल लीजिए। लाभ कितना होगा? हम फ्रेंड्स यहाँ पर 180 रुपया में कीन कर लाए हैं, अब बेच दिए हैं 240 रुपया में, तो लाभ ही होगा। तो लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 240, क्रय मूल्य है 180। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 240 में से आप 180 को यहाँ पर माइनस कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा? तो 60 रुपया। तो 60 रुपया का हमारा लाभ। तो लाभ प्रतिशत वाला फार्मूला होता है लाभ गुने 100। तो 60 गुने 100 बटा में क्रय मूल्य यानी कि कितना में कीने थे? तो 180 में। तो 6 या 18 और 100 में जब ये 3 से जब 100 में भागा देंगे ना तो 33 से ही 1/3% आएगा। तो 33 पर 1/3% हमारा लाभ हुआ है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने 8वां नंबर भी हल करा दिया है। बाकी फ्रेंड्स शेष जितने प्रश्न बचे हुए हैं ना, इसको हम कल के वीडियो में पूरा सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, सभी जितना प्रश्न बच गया उसका पे एक बार जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का प्रश्न हम यहीं पर 8 ही नंबर तक रहने देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको हमारे बताने का तरीका कैसा लगा है, क्या जितना प्रश्न बताए हैं सब अच्छे से समझें या फिर कहीं पर कोई डाउट है। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।